ये बहुत अच्छी प्रश्न है। मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी हरिदासानंद। मैं गुरु माँ आशुतोष शामरी जी, गुरु बाबा आशुतोष शामरी जी की शिष्य हूँ। और ये विषय की ड्रग्स के ऊपर, लोग ड्रग्स क्यों ले रहे हो और ड्रग्स की उपाय क्या है। बिकॉज ड्रग्स तो हर जगह में है, विदेश में है, यहाँ भी है। एंड ड्रग्स के पीछे क्या है, दैट लोगों की मेंटल हेल्थ की दिक्कतें हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। एंड उसके इलाज लोग क्विक खोजे, कुछ कुछ ऐसा इलाज दैट वो अभी अभी लेकर ठीक हो जाए, इंस्टेंट मैगी मांगते हैं ना। हमारी अध्यात्म में सीखते हैं कि दैट कोई चीज इंस्टेंट ना हो जाएगा। जैसे आपको वेस्टर्न मेडिसिन से आपको सीधा कोई रिलीफ मिलेगा, पर आप परमानेंट उस बीमारी से ठीक नहीं होना। पर हमारी आयुर्वेद मेडिसिन थोड़ा सा समय चाहिए, पर वो रूट से, जड़ से उसको खत्म करता। ऐसे भी हमको ये बच्चों को, युवाओं को अध्यात्म की साइंस समझाना पड़ेगा। जैसे ये थर्ड आई जो आप कहते हो, ये थर्ड आई कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी साइंस क्या है ना। हमें साइंटिस्ट कहते हैं कि एक पीनरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन की राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में। एक पीनरी ग्लैंड है। ये पीनरी ग्लैंड में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे आंखों में होते हैं, जो रोशनी लेकर आते हैं ना। ये पीनरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के सेंटर में, उसके क्यों फोटो रिसेप्टर्स है? क्योंकि वो फोटो रिसेप्टर्स कोई लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कौन सी लाइट डिटेक्ट करते हैं, कौन सी साइंस इसके पीछे है। जैसे हमारे साइंस में, हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया दैट ये बॉडी में हम अनेक शक्तियां हैं, अनेक चीजें कर सकते हैं, पर वो शक्ति कैसे जागृत करना है ना। हम देखते हैं कि जैसे एक माता है, जब उसको परेशानी आता है, उसके बच्चे की हालत खराब होते हैं, वो कैसी शक्तियां उसके अंदर आते हैं। मतलब है कि हमारे अंदर शक्तियां है। साइंस भी कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट, इफ आप कोई चीज को विश्वास करेंगे, आप ही आप वो चीजें आपके अंदर आता है। जैसे आप कोई दवाई दे कोई, तो ये नकली दवाई हो, पर उसको बढ़िया दवाई है, उसके अंदर एक विश्वास आता है, वो आप ही आज दवाई मन के अनुसार उसके रोग को ठीक करता है। मतलब है कि शक्ति कहाँ है, आपके अंदर वो शक्ति है ना। वो शक्ति को जागृत करना अध्यात्म है, और उस शक्ति को समझाना साइंटिफिकली, ये हमारे कार्य है। तो बच्चों को, युवाओं को अध्यात्म की विज्ञान को समझाकर, उसको तरीका समझाकर वो कैसे यूज करना, और वो तरीका जो हम दिन भी कर सकते हैं ना। कोई समय है तो 3 घंटे साधना बैठ सकते हैं ना। कोई ऐसे समय है तो वो सारे दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। वो कोई ऐसी चीजें चाहिए जो दिन में कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, जैसे उठकर कर सकते हैं चीजें जो दिन में, एक्सरसाइजेस जो कर सकते हैं, जो उसको थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन से हटकर वो अच्छे मार्ग पे कर सकते हैं। अभी आपने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की बात करी, क्या इन मंत्रों से भी शारीरिक मानसिक रूप से क्या मंत्र के साथ, मंत्र का मतलब मन तर, मन, ये मन तर कर मन को स्थिल करना, ये मंत्र होता है। ये प्रैक्टिकल होता है। ये सिर्फ मुझ पर विश्वास ना करो, आप स्वयं गायत्री मंत्र करो, ईमानदारी से 5 मिनट ईमानदारी से गायत्री मंत्र करें, आप स्वयं एक शांति, एक स्थिरता महसूस होगा। क्यों? ये शांति कहां से आता है? बिकॉज गायत्री मंत्र हमारी ऋषि मुनि ने खोज किया, ध्यान से ये मंत्र आए, ये साइंस है। ये वाइब्रेशन, वो साउंड से एक शांति आता है। जैसे अभी बच्चे क्या करते हैं, पीसफुली वो व्हाइट नॉइस होता है, बैकग्राउंड नॉइस होता है, ये नॉइस से एक शांति होता है। ऐसे भी ये मंत्र में वाइब्रेशन और एनर्जी होता है, जिससे आपको मन को स्थिर करके शांति देता है। तो ये मंत्र बिल्कुल एक उपाय है, पर सच्चाई ये भी है कि ये मंत्र एक सीमा है, कितना वो कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ वो उपाय नहीं था, उसकी वो के लिए मंत्र नहीं था। मंत्र कोई चीजों के लिए उपाय है, पर जैसे हर चीज की आवश्यकता है, मंत्र एक चीज है, पर अध्यात्म की वो चीजें है। योग भी है, आसना है, प्राणायाम भी है, ध्यान है, धारणा है, हर चीज की आवश्यकता है। बहुत सुंदर प्रश्न ये है कि हम ये चीजों को कैसे प्रयोग करना, कैसे यूज करना है, ये इसको समझना पड़ेगा। पहले बात है कि उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम साइंस में सुनते हैं H2O equals water, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइंड वाटर बनता है। नाउ ये कैसे जानकर, ये हमारे वैज्ञानिक ये कैसे खोजा, उसने एक लैब में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को ऐड कर एक इलेक्ट्रिक करंट डालकर बाहर क्या निकला, जल, पानी, वाटर। नाउ ऐसे भी हमको ये चीजों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जैसे कोई कहते हैं ठीक है अध्यात्म से मुझको करब, अध्यात्म इतना बड़ा विषय है, इतनी चीजें अध्यात्म में है, आप ऑनलाइन खोज करेंगे मेडिटेशन को, आपको हजारों हजार करोड़ों वीडियोस मिलेंगे कैसे मेडिटेशन करना, मैं कैसे मेडिटेशन करना। दिक्कत इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, दिक्कत क्या है वो कैसे इंफॉर्मेशन हमको कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको लोगों को छोटे इजी रूट देना है जिससे वो जुड़ सकते हैं, बिकॉज कोई सीधा PhD नहीं कर सकता, पहले लेवल से जाना पड़ेगा। हम पहले इसलिए गायत्री मंत्र एक नाइस सिंपल लेवल है, फिर उसके आगे मंत्र है, फिर आगे रुद्री पाठ है, फिर आगे भी और पूजा पाठ की सिद्धांत है, देन ध्यान होता है। इसे पतंजलि योग में पहले होता है यमस, नियमस, आसना, प्राणायाम, ये हर चीज की स्टेज है। ऐसे भी लोगों को स्टेजेस में जाना पड़ेगा, इसलिए हम वर्कशॉप बना रहे हैं जिससे लोग को जो स्टेज पे है उस अनुसार वो चीजों सीख सकते हैं। कहते हैं हम सतर्क रहना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज बात है कि हमारे महापुरुष की जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तरवार का पर रहने माया। ये 12 वस्तुओं से अब एक साधु का पहचान नहीं होता है, साधु की ज्ञान से, उसके कर्म, उसके चरित्र से उसकी पहचान होता है ना। दूसरी चीज ये है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, जो वो महान महापुरुष तो आए हैं, वो सारे वेदों को पढ़ा था, सारा दिन किया था, पर एक चीज लोग समझे, स्वामी विवेकानंद पहले गुरु खोजा, उसने कितना ज्ञान उसके पास था, फिर भी उसको प्रैक्टिकल चाहिए था, फिर भी वो गुरु खोजा। वो 50 गुरु के पास गया, हाँ उसकी ऑटोबायोग्राफी होते 50 गुरु के पास गया, खोज किया तब ऐसे गुरु चाहिए जो ईश्वर को देखा है, मुझको ईश्वर की दर्शन दे सकता है। 50 गुरु के पास जाकर अंत में जब श्री राम कृष्ण परमहंस की शरण में आए, जो उसको ब्रह्म ज्ञान और राजयोग दिया उसको, देन उसके बाद उसने संदेश दिया। मतलब है कि पहले आपको पाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान से स्वयं कंफ्यूजन होता है। मैं स्वामी प्रबुद्धानंद, गुरु माँ आशुतोष शामरी जी, बाबा आशुतोष शामरी जी का शिष्य। हम लोग की जो संस्था है वो अभी तक 4 जगह चल रही है। एक तो हमारी झंडी चौक में चल रही है, मेन मुख्यालय हमारा लखनऊ में है, लखनऊ से संचालन होता है, और इसके बाद हमारा जो है एक दिल्ली में है, एक हमारा जो है लंदन में है। ये 4 जगह है, और इन सब का उद्देश्य है कि जो हम अपने भारतीय संस्कृति से पीछे हो गए थे, जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो वेद पुराण गीता, हमारी गीता कहती है कि तू मुझे जान, और हम क्या करते हैं, हम मानने पे विश्वास करते हैं। हम उस परंपरा को जानते हैं कि हमने जाना, हम लोग कल्याण के लिए निकले हैं, हम लोगों के अंदर वो चीज देना चाहते हैं। ईश्वर दर्शन की बात करते हैं, ईश्वर दर्शन की बात करते हैं। ईश्वर दर्शन होता क्या है? पहली बात तो यही नहीं पता। ईश्वर दर्शन का मतलब ये होता है कि हम जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? मंदिर में जाना ये भक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा वर्णन आता है। एक टेंपल के सामने वो बैठे रहते हैं दुखी मन से, वो पूछते हैं, उनके शिष्य पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हो गुरुवर? तो वो कहते हैं कि मैं दुखी इसलिए होता हूं कि जब एक छोटा सा बच्चा, युवा बच्चा जब मंदिर में आता है तो बहुत ही मुझे प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा आता है तो पूछता है, पापा से पूछता है, पिताजी ये आरती ऐसे लेके यहां क्यों लगाते हैं? घंटी मंदिर का क्यों बजाते हैं? हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? हम चरणामृत पी के मस्तक पे हाथ क्यों फेरते हैं?
उनके पिताजी का ये जवाब होता है कि बेटा ये मैं अपने माता पिता से सीखा था, इसलिए इस कल्चर को मैं आपको दे रहा हूं। और वही बच्चा जब 70 साल बाद अपने नाती पोता के साथ आता है तो उसका रिएक्शन होता है जो उसके पिताजी ने उनको जवाब दिया था वही उनके, तो उनका कहना होता है कि वो 70 साल गवा दिया लेकिन उस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढा। आज हमारे बच्चों में क्यों इतनी नकारात्मकता क्यों फैल रही है? क्योंकि हम उससे भटक गए हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या आज से पहले दुख नहीं होते थे? बहुत बड़े बड़े दुख हुए। कृष्ण जब महाभारत हुआ तो अर्जुन तो हम सबसे बड़ा डिप्रेशन में था, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या दिया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका सॉल्यूशन दिया। जब भगवान श्री राम आए तो हनुमान जी भी आए, तो हनुमान जी को एक समय था कि भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन उनको पहचान नहीं पाया। क्यों? ज्ञान अज्ञानता से। लेकिन उसको कौन सी ज्ञान दिया? जब उनको ब्रह्म ज्ञान मिला तो उनको राम समझ में आया। हर ईश्वर की जो बात कही गई है कण कण में है, हम उसकी बात करते हैं। हम दिखाने की बात करते हैं, हम मानने की बात नहीं करते हैं। यहां हम सब स्वामियों ने उस ईश्वर का दर्शन किया है और वैसे गुरु हमारे जीवन में आए। हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमारे गुरु माँ आशुतोषांबरी जी, बाबा आशुतोषांबर जी हम लोगों के जीवन में आए और वैसा बदलाव किया। ईश्वर दर्शन का मार्ग क्या है? ईश्वर दर्शन का मार्ग वही है जो हमारे महापुरुषों ने बताया है। मीराबाई, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, योगानंद सरस्वती जिन पथ चिन्हों पे चले हैं वही पथ है। वो पथ क्या है? महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि 4 आर्य सत्य। मीराबाई कहती गली तो मेरी 4 बंद है, मैं मिलन को कैसे आऊं? वो 4 पद है क्या? सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायकपन 4। श्लोक आता है 4 पदार्थ ले जग जनमिया, शिव शक्ति भीतर विराजे। शिव शक्ति तो हमारे अंदर है, हम पहचानेंगे कैसे? जब हमारा बच्चे का जन्म होता है, एक माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है बच्चा, तो वो उस 4 विधियों से जुड़ा हुआ होता है, वो ईश्वर से जुड़ा होता है। लेकिन वो मोह माया में कब आता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो हाथ मुट्ठी बंधी होती है, आंख बंद होता है, श्वासें चल रही होती है और उसकी जीवा तालुका से जुड़ी होती है। लेकिन जब डॉक्टर उसको रुलाने के लिए क्या करता है? उंगली डाल के उसकी तालुका से जीभ को निकालता है, तब बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कभी ये चीजें आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। उस समय रोता है बच्चा कि हे ईश्वर, मुझे क्यों इस नरक में फेंक दिया? मैं आपकी भक्ति कर रहा था, आपके भक्ति में लीन था और मुझे इस फिर मोह माया फेंक दिया। जब वो बच्चा टूट जाता है तो 70 साल क्या, वो 80 साल तक, 90 साल तक उस भटकाव में ही रहता है। स्वर्ग और नरक की बात करी जाए, महाराज ने कहता है कि स्वर्ग और नरक के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है या इंसान कहाँ जाता है, तो क्या वाकई स्वर्ग और नरक कोई चीज है? इस पे ये विषय जो है वो आपके आध्यात्म में जो है बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है और उसके लिए आपको जो पूर्ण गुरु आते हैं, और पूर्ण गुरु जब आपका तीसरा नेत्र खोलते हैं, मिनरल बैंक खोलते हैं, जब आप उसकी यात्रा करते हो तब पता चलता है असल क्या है। आज आपने आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा इस क्षेत्र में हम लोग एक हरि कथा कर रहे हैं। उस हरि कथा के माध्यम से हम आज सब जगह देखते कथा सुनते हैं, राम कथा होता है, भागवत कथा, हरि कथा होता है, लेकिन क्या असली मर्म है वो क्या हम देते हैं? क्या आपने उस हरि को देखा? जब आप हरि कथा में आए, कहते हैं सत्संग सुन के मैंने आज बहुत बड़ा सत्संग सुन के आया, तो सत्संग का मतलब क्या होता है? वो जो सच का संग करा दे,
तो क्या सच क्या है? सच क्या है? सच है वो ईश्वर। तो क्या आपने उस ईश्वर का दर्शन किया? नहीं किया। तो जब ईश्वर का दर्शन नहीं किया तो कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए सच का दर्शन तभी हो सकता है जब हमने हरि कथा आपको सुनाया और उस हरि का आपके अंतर घट में दर्शन करा दे। हमारा मेन उद्देश्य है, ये 5 दिन हम यहाँ पे हरि कथा कर रहे हैं, उस हरि कथा में जो भी हमारे सामने हाथ उठा के कहेगा कि मुझे ईश्वर दर्शन करना है, हम उसे चैलेंज देते हैं, ईश्वर दर्शन होता है, हम कराएंगे। अगर आपका हरि दर्शन नहीं हुआ तो आप हमारे आश्रम हमारा है, आप आइए, मोस्ट वेलकम। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है। जय श्री राम। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या अध्यात्म से जुड़ने के लिए या परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए, सत्य सनातन के मार्ग पे चलने के लिए हमें एक विशेष भेष का आवश्यक नहीं या कोई भी आम जनमानस इस रास्ते पे जा सकता है? क्या उसके लिए किस तरह की सर, हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़े बाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब गंगा। ये बोलता है बड़े बाग ब्राह्मण मानव और सुर, उसने बोला कोई भी मानव, जो ये मानव तन मिला है उससे श्रेष्ठ ज्ञान मिल सकता है, बिकॉज ये मानव तन दुर्लभ है ना। ये जाति, ये पंथ, ये चीजें जो लोगों ने बनाया है, बेपरापत मानुक दोरिया गोविंद मिलने की ये तेरी बारिया, अबर का तेरे कितना काम मेरे साथ बच्चे बनना। ये मानव तन मिला है उस ईश्वर को मिलने के लिए, और सब मानव की राइट है, सबको ये मौका है, ये मानव का, इसलिए जाति नहीं होता है। जैसे कोई कहते हैं तो श्री राम तो ऐसे थे, श्री कृष्ण तो ऐसे थे, पर एक ही चीज नहीं है। जैसे आप श्री राम कृष्ण परमहंस की कहानी देखो, श्री राम कृष्ण परमहंस के पास ना बड़ा आश्रम था, ना बड़ी संगत था, वो पूर्ण गुरु थे। ठीक बहादुर लोग को कोते के वो कमल था, तो वो पागल था, पर जब उसको उसके अभी ना उसके नाम जानते हो, उसके महान गुरु थे। इसलिए एक मानव का यानी गुरु का रूप ये कोई बाहरी नहीं चीज है, इनका जाति नहीं है। एक पूर्ण शिष्य कितने पीछे आ सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। कबीरदास भी अनपढ़ थे, पर वो भी ऐसे चीजें लिखे, ऐसे दोहे लिखे जब अभी लोग पीएचडी करते हैं उसके ऊपर। सो ये विषय नहीं है, आपको मानव तन मिला है तो आपको भी मौका है उस ईश्वर को मिलने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो ये कोई ऐसे नहीं है जब आप ये से, हम इंग्लैंड से आए हैं, हम दूसरे संस्कृति से आए, हम एक सिख परिवार से आए हैं, पर हमने यहाँ आकर एक पूर्ण गुरु मिला, हम ये सनातन मार्ग पे चल रहे हैं। तो if हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है।